गाइस वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर 6 है क्लास 10th का। ठीक है, अभी तक हम हार्ट वाला पूरा पोर्शन इसके अंदर कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अभी बाकी हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है? देखो, ये वो फोर्स होती है जो कि हमारा जो ब्लड होता है वो एग्जर्ट करता है किसके ऊपर? वेसल्स की वॉल के ऊपर। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके ऊपर हमारा ब्लड कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है मतलब फोर्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा लग रही है, अगर लो ब्लड प्रेशर है मतलब क्या है, फोर्स थोड़ा जो है कम लग रही है। अब देखो, हमें पता है हमारे पास वेसल्स कौन सी होती हैं। एक तो हमारे पास होती है आर्टरीज, एक होती है हमारे पास वेन्स। तो हमेशा याद रखो, जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर हाई प्रेशर होता है और वेन्स के अंदर इसके कंपेयर में हमारे पास क्या होता है, लो प्रेशर होता है। प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर हमारे आर्टरीज के अंदर आता है। ठीक है, प्रेशर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक। ठीक है, देखो हमारा हार्ट जो होता है जब भी पंप करता है वो सिस्टोल और डायस्टोल दो तरीके से करेगा। सिस्टोल क्या है? एक एक्टिव पंप उसने किया है, उसको हम मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जो हमारे पास वेंट्रिकुलर पोर्शन होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर होगा। इसको सिस्टोल बोलेंगे। वो जितना भी प्रेशर आर्टरीज के अंदर पुश करेगा, ये हमेशा क्या होगा, आर्टरीज के अंदर पुश हो रहा है, जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर क्या है, प्रेशर हाई होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होके हमारे पास ब्लड उसके अंदर आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये वाला प्रेशर कैसा होता है? देखो, डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की बजाय हमारे पास रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, हमारा हार्ट क्या है, लब डब दो साउंड करता है ना, तो हमारे पास ये क्या है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये चलते हैं। जब रिलैक्स कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोलिक जो हमारे पास प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mmHg होता है। ठीक है, अगर हम यही चीज़ डायस्टोलिक प्रेशर देखें तो हमारे पास क्या होता है, 80 mmHg। ठीक है, यही होता है हमारे पास, यानी 80 mm है तो हमारे पास क्या है, लो सबसे लो वाला हमारे पास कौन सा होगा, 80 होगा, और मैक्सिमम वाला कौन सा होगा हमारे पास, 120 होता है। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक हमेशा रिलैक्सेशन स्टेज में होगा, सिस्टोलिक हमेशा कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज के अंदर, यानी जब हमारा हार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और कौन सा पोर्शन, वेंट्रिकुलर वाला, जो हमारे पास वेंट्रिकल प्रेजेंट है वो वाला पोर्शन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब होता है। ठीक है, अब कौन सा डिवाइस है जो मेज़र कर सकता है हमारे पास ब्लड प्रेशर को? तो ऐसा तो नहीं है, हमारे पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिनमें से हमें नाम निकालना पड़ेगा। तो एक लौता ही डिवाइस होता है जिसको हम स्पाइगो मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, स्पाइगमो मैनोमीटर। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को नापने के लिए डिवाइस का नाम होता है। ठीक है, जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। ऊपर से हमारे पास एक वर्ड आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जब भी हमारे पास प्रेशर हाई होगा, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है, ज़्यादा अगर हो जाए, बहुत हाई प्रेशर हो जाता है तो कभी कभार हमारे पास क्या होता है, रप्चर भी हो जाती है हमारी आर्टरीज। तो आर्टरीज के अंदर रप्चर होने के चांसेस भी हो जाते हैं ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को खतरनाक माना जाता है और उसकी गोली लेके काम चलाना पड़ता है। अगर प्रेशर बहुत हाई होगा तो कहीं पे भी हमारी कोई सी भी आर्टरीज क्या होती है, रप्चर हो सकती है, चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, ब्लड वेसल्स। कितने टाइप की हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं? ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास हमें पता ही है, हमारे पास 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास आर्टरीज, ठीक है, एक होती है हमारे पास वेन्स, एक होती है इन दोनों का मिक्सचर जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या चीज़ होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, काफ़ी वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं, वॉल थिक होती है क्योंकि उसमें प्रेशर जो होता है वो हाई होता है इसलिए थिक होती हैं। ठीक है, इलास्टिक होती हैं,
काफ़ी इलास्टिक वॉल्ड होती हैं, मतलब क्या है, इलास्टिक प्रॉपरली इनमें होती हैं, यानी थोड़ी बहुत खिंच सकती हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। साथ में ये कैरी कैसा करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये किस में आ जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेंगी। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ कैरी करती हैं, हमेशा हार्ट से कैरी करेंगी टू डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो हम हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक जो लेके जाता है वो वाली वेसल्स कौन सी होती है, हमारी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो वो क्या है, अयोटा, ये हमारे पास क्या होती हैं, मेन आर्टरीज कहलाती हैं। अयोटा क्या होती है, मेन आर्टरीज होती हैं। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही हमारे पास क्या है, वेन की भी चीज़ें होती हैं। तो वेन हमारे पास क्या होती है, ये थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, तो थोड़ी थिन ही होती हैं, थिक होने की ज़रूरत नहीं होती इसको। इसके अंदर क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स क्या हेल्प करती हैं कि हमारे पास प्रेशर जो हो वो किधर, मतलब ऐसा ना हो कि लूज ना कर जाए। यानी हमारे पास देखो वॉल्स का काम क्या होता है, ये होता है बैक फ्लो को रोकने के लिए। यानी यहाँ पे बीच में ये वॉल लगी हुई है, तो अगर प्रेशर इधर आ गया, एक बार ब्लड इधर आ गया तो ब्लड वापस नहीं जा सकता, ये बंद हो जाएंगी। जैसे ही वापस जाने की कोशिश करेगा ये बंद हो जाएंगी। तो ये वॉल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है हमारी वेन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कैसा ब्लड कैसा जाता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ से जाता है, डिफरेंट ऑर्गन से, जो हमारी बॉडी पार्ट है उसके डिफरेंट ऑर्गन से ये ब्लड को लेगा और कहाँ पे छोड़ेगा, हार्ट के अंदर छोड़ेगा। तो उस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, वो वाली नर्व्स को हम वेन कहते हैं। जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, आर्टरीज ही होती हैं, ये डिवाइडेड होती हैं स्मॉल वेसल्स में। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, ये क्या है, आर्टरी हैं जो कि डिवाइडेड है इनटू स्मॉलर वेसल्स। ठीक है, छोटी छोटी वेसल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमारे ये आर्टरीज क्या होती है, काफ़ी थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी सी परत वाली, एक मोटी सी एक नर्व्स होंगी, लेकिन हर एक सेल तक तो वो नहीं पहुंच सकती ना। तो हर एक सेल तक पहुंचने के लिए कि सारी जगह पे वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट अपना सारा सामान कर सकें, ब्लड से जो भी चीज़ है कनेक्ट कर सकें किसको, हर एक सेल को बॉडी के, तो उसके लिए इसको क्या कन्वर्ट होना पड़ता है, कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है, स्मॉल स्मॉल वेसल्स के अंदर इसको कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हर एक सेल इंडिविजुअल सेल के साथ कांटेक्ट में आ सकें। इंडिविजुअल सेल के साथ ये क्या है, कांटेक्ट में प्रॉपरली आ सके, ये उनका मेन मकसद होता है। नेक्स्ट ये क्या है, ये छोटी होती हैं, वेसल जो होती हैं छोटी होती हैं और इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थिन होती जितनी वेन होंगी, लेकिन वेन से थोड़ी थिक होती हैं, लेकिन आर्टरीज से थोड़ी सी थिन होती हैं। वॉल जो होंगी इसकी वो क्या होती हैं, परमिएबल होती हैं। परमिएबल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, यानी कुछ सब्सटेंस को वो अलाउ करेगी कि आप एक्सचेंज हो सकते हो, तो एक्सचेंजिंग इसके अंदर पॉसिबल होती है। अब एक्सचेंजिंग हम किस किस चीज़ की कर सकते हैं, ऑक्सीजन की कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास डिजॉल्व्ड न्यूट्रिशन हो, डिजॉल्व्ड न्यूट्रिशन जो ब्लड के अंदर है और हमारे सेल को चाहिए, तो वो भी हमारे यहाँ से हम कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, किसी सेल ने कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ किया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अब वापस वो ब्लड के अंदर लेके आएंगे, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारा कैपिलरीज का होता है, ये इसको हेल्प करती हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप कैपिलरीज देखो तो कैसा होगा, ये हमारे पास क्या है, एक आर्टरीज आ रही है। ठीक है, आर्टरीज ने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, ये वेन है। अब देखो इसके बीच में हमारे पास क्या है, कैपिलरी बन गया ये, या फिर इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाएं तो हमारे पास क्या है, ऐसे जाके ये बन गए। अब ये क्या है, ये हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, जो बीच वाला आपको ये दिख रहा है ये क्या है, कैपिलरीज हैं, ये काफ़ी थिन हो गई हैं। जो हमारे पास पहले जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर से अब ये क्या है, काफ़ी थिन हो गया, आपको हर जगह से, यानी यहाँ के सेल्स, कहीं के भी सेल्स होंगे वो सारी जगह सेल्स को क्या करेगा, अपना
प्रॉपरली एक्सचेंज करवा पाएगा, ब्लड पहुंचा पाएगा, और वहाँ से जो सेल को चाहिए वो सेल ले लेगा, जो नहीं चाहिए वो वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये आर्टरीज हैं। और जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो किसके अंदर जाता है, हमारे पास वेन के पास। तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर से हमारे घूम लिया, सारे सेल्स ने जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना था उसको बना दिया। अब वो कहाँ पे जाएगा, हमारे वेन्स के थ्रू वापस हार्ट के अंदर चला जाएगा। अब बात आती है हमारे पास, ये सारी चीज़ तो हमें ब्लड की पता चल गई। एक हमारे पास क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोसेस भी होता है हमारा ब्लड का। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो सकती है, देखो ब्लड क्लॉटिंग हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग करवाने में। मेन चीज़ हो क्या रहा है, क्लॉट क्या है कि अगर हमें कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी हमें कहीं चोट लग गई है, तो उस इंजरी की वजह से क्या होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ब्लड बहता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं अगर वो क्लॉट ना हो, यानी क्लॉटिंग उसके अंदर ना हो। तो ये क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है। जब भी कहीं पे इंजरी होगी, कहीं ब्लड जो होगा वो बाहर निकलने लगेगा, तो लॉस ज़्यादा ना हो जाए उसको बचाने के चक्कर में हमारे पास क्या होता है, ब्लड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को क्या है, कोगुलेशन कर सकता है। कोगुलेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यानी अपने आप को प्रिसिपिटेट बना सकता है, पीपीटी बना देगा, प्रिसिपिटेट कर देगा अपने आप को, ऐसे ऐसे फॉर्म्स में तोड़ देगा, ठीक है, यानी ये सूख जाएगा, यानी हमारा जो ब्लड होगा वो वहीं की वहीं सूख जाएगा, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोल रहे हैं, वो वहीं की वहीं रुक गया। अब देखो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई इंजरी हुई है, वहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स आएंगे। सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे हमारे पास किसको, किसी चीज़ को, अगर हम कोई भी चीज़ को एक्टिव करना होता है तो हमें कोई ना कोई तो कंपाउंड चाहिए। तो सेम ऐसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बोबिन, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, ये प्रेजेंट रहता है, हमेशा होता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही ये आया, इसके साथ ये भी, इसने क्या किया, इसको एक्टिव कर दिया। अब एक्टिव होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थ्रोम्बिन किसको एक्टिव करेगा, जो फाइब्रिनोजेन हमारे पास प्रेजेंट होंगे ब्लड के अंदर, ऑलरेडी प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं, ये इनको एक्टिव करेगा। और ये फाइब्रिनोजेन क्या करेंगे, फाइब्रिन की नेट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी ऐसा नेट टाइप का बनाना ये शुरू कर देंगे, और यही नेट क्या होता है, क्लॉट कहते हैं, इसी को क्लॉट कहते हैं। यानी अब क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो होंगे वहीं की वहीं रुक जाएंगी, आगे नहीं निकलेंगे। यानी हमारे पास क्या है, फाइब्रिन प्लस अगर हम रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर हम रेड ब्लड सेल्स को देखें, रेड ब्लड सेल्स, तो ये अब कंबाइन होके क्या चीज़ बन जाएगी, ब्लड क्लॉट बना देंगे। तो ये क्लॉटिंग कैसे होती है हमारे पास, ऐसे ये पूरा प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो लास्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास जो अगर कहीं पे इंजरी हुई है तो वहाँ पे ज़्यादा लॉस ना हो, उस लॉस को बचाने के लिए होता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये हमारा पोर्शन भी उसका रह गया था। तो जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये हेल्प क्या करेगा, देखो लिम्फेटिक नाम से ही हमें पता चल रहा है ये क्या है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, या फिर इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास, जो WBC प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं हमें, लिम्फेटिक सिस्टम बना रहे हैं उससे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये टाइनी ट्यूब से मिलके बना हुआ होता है, टाइनी ट्यूब्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर खाली लिम्स की भी बात करें तो लिम्स होता क्या है, देखो लिम्स क्या चीज़ होती है, ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड जो कि हमारे सेल के ना बाहर की साइड पे रहता है, अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर की साइड होता है, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट नहीं होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इस फ्लूइड के अंदर क्या है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या होते हैं, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं ना, जो हमें हेल्प करते हैं जिससे हम क्या है, फाइट कर सकें, जिससे हम फाइट कर सके किससे, अगेंस्ट कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्वेड ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के अंदर आता है, या फिर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उससे फाइट करने के लिए हमें कुछ सेल्स चाहिए होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करेंगे। जो हमारे पास लिम्फ फ्लूइड होगा,
ठीक है। लिम्फ फ्लूइड जो होगा वो फ्लो करता है हमारे पास कहाँ पे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा, यानी टिश्यू से वो कहाँ पे जाएगा, हार्ट के अंदर, सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूसरी डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं करता। ठीक है। जो लिम्स होते हैं, जो हमारे पास लिम्स हैं, लिम्स को हम बोलते क्या हैं, इनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब क्या है, बाहर की साइड होते हैं इसलिए। तो सेल के बाहर, आउटसाइड दी सेल जो फ्लूइड हमारा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, लिम्फ होते हैं। ठीक है। और ये सारा जो लिम्फ का जितना भी हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो सारा का सारा ड्रेन कहाँ पे होगा, कहाँ पे ये सारा का सारा गिरेगा, एक जगह इकट्ठा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। जितनी भी हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी वो वहाँ पे सारा का सारा फ्लूइड जो होगा इकट्ठा होगा। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं, काफ़ी थिन होती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट हो या फिर बाहर जो निकलना है सब्सटेंस का वो ईजिली हो सके, एक्सचेंज ईजिली हो सके, तो ये हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है। और ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है पूरे हर एक जगह पे, हर सेल के ऊपर ये नेटवर्क होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे ये नहीं होती, यानी एक्सेप्ट जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो नर्व सेल्स होते हैं उनसे ये दूर रहता है, बाकी हमारी पूरी बॉडी के अंदर इसका पूरा नेटवर्क होता है। जैसे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास लिम्फेटिक जो सेल्स होते हैं या लिम्फेटिक वेसल्स होंगे वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास नर्वस सिस्टम से ये अलग रहते हैं, नर्वस सिस्टम के अराउंड भी इसका फ्लूइड जो होता है वो नहीं जाता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, हमारी जो कैपिलरीज हैं, अगर ये कैपिलरीज क्या है, कंबाइन हो जाएं, सारी की सारी कंबाइन होके क्या बनेंगी, एक वेसल्स बन जाएंगी, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है। ये क्या होती हैं, सेकेंड पाथवे होती है जहाँ पे फ्लूइड जो होगा वो रिटर्न होता है, कहाँ से, टिश्यू से हार्ट के अंदर जब रिटर्न हो रहा है तो वो वाला पोर्शन, उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे। यानी कैपिलरी जो होंगे वो सारी की सारी कंबाइन हुई और उन्होंने मिलके क्या बना दिया, लिम्फेटिक वेसल्स बना दी। ठीक है। एक और चीज़ आती है इसके अंदर, वो आता है हमारे पास लिम्फ नोड्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर ना लिम्फ नोड्स होंगे या फिर हमारे पास लिम्फ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो हमारे पास ना कुछ बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे ये हमारे पास बॉडी है, इसके कुछ हिस्से होंगे, जैसे हमारे बगल वाला हिस्सा होता है, हमारे पास जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वो वाला हिस्सा होता है, कुछ और भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ना लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, कभी कभार अगर कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर, देखो सबसे पहले तो हमारे पास कहीं से भी बॉडी के अंदर कहाँ से आ रहा है, जैसे माउथ से आ रहा है। ठीक है। कोई भी पैथोजन है, कोई इन्फेक्शन है, वो माउथ से आया, सबसे पहले क्या होगा, माउथ उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ, फिर उसने कहाँ गया, वो स्टमक के पास गया, स्टमक में गया, हमारा सारा खाना उसी के साथ में वो हमारा जो इन्फेक्शन था वो भी चला गया। अब स्टमक ने HCl प्रोड्यूस किया, लेकिन HCl से भी वो बच गया, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ये क्या हुआ, लेके गए आगे जाके बाइल जूस वगैरह, पैनक्रियाटिक जूस, सब कुछ आया, उससे भी मतलब बेस चीज़ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वो भी सही हो गया। यानी कोशिश क्या थी, हमारी बॉडी की कोशिश क्या थी कि वो कैसे न कैसे मर जाएगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी, लेकिन वो मरा नहीं, वो इन्फेक्शन हमारा यूं का यूं है, यानी वो जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी चीज़ है वो अभी भी जिंदा है। फिर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर आ गया, अब ये हमारे पास क्या है, ब्लड के अंदर है, और ब्लड हमारे हर सेल के पास जाता है, तो ऐसे तो ये सारी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ही घूमता रहेगा। तो हम इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के, या फिर हम किडनी शेप की चीज़ें बोल सकते हैं। ये हमारे पास किडनी शेप के स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कुछ जगह पे, जैसे स्पेसिफिक जगह क्या है, हमारे जैसे बगल वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फिल्टर कर देते हैं, खुद को तो फिल्टर करते हैं, जो फ्लूइड है फ्लूइड तो बाहर निकल रहा है, साथ में ये क्या है, माइक्रोब्स को भी साथ में बाहर निकाल देते हैं। किसको, जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं, जिनका हमें ज़रूरत नहीं है, उनको ये क्या है, बाहर निकाल देते हैं, इसमें से ब्लड में से फिल्टर कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। और इनके पास क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास,
फेगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइट्स और हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। यानी ये दोनों के दोनों क्या है, उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको वहीं की वहीं ख़त्म कर देंगे। तो अगर बाई चांस पैथोजन फिर भी आ गया हमारे ब्लड के अंदर, कैसे न कैसे पहुंच गया है, तो अब लिम्फ नोड्स जो होंगे वो उसको मार देंगे। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, बहुत अच्छे से डिज़ाइंड होती है, एक एक चीज़ बहुत प्रॉपरली डिज़ाइंड होती हैं। अब देखो हम लास्ट चीज़ इसकी ये और देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे लिम्फ के। तो फंक्शंस ऑफ लिम्फ ये कई बार ना पूछ लिया जाता है, तो क्यों छोड़ना, ये भी हम अच्छे से कर ही लेते हैं। देखो फंक्शंस क्या क्या हो सकता है। पहला फंक्शन क्या होगा, जो लिम्फ्स होंगे वो कैरी करते हैं हमारे पास कुछ डाइजेस्टेड चीज़ें, ठीक है, कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। देखो जो भी चीज़ है हमारे पास एब्जॉर्ब होने के बाद ही ब्लड के अंदर जाएगी, पहले तो जाने से नहीं। तो कौन सी चीज़ों को, जैसे हमारे पास कुछ फैट होता है जो इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो वाला पोर्शन। या फिर ये क्या करते हैं कुछ, एक तो ये तो उन्होंने कर ही लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब वाली चीज़ तो हो ही गई है, साथ में वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं कुछ एक्सेसिव फ्लूइड। अगर हमारे पास किसी भी सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, बाहर वाली स्पेस है, उस स्पेस में से जो भी चीज़ उसके पास फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास लिम्फ है और ये हमारे पास क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। और सेल्स के बीच में ये जो गैप होता है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है। इसके अंदर हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से हमारे पास जितने भी सेल्स होंगे उनसे फ्लूइड निकलता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस फ्लूइड को ये वापस लेके जाता है, हमारे ब्लड के अंदर पहुँचाने का काम करता है, तो ये ड्रेन करवाने का भी काम करता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटेक्शन, यानी ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी जर्म्स या फिर किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़के, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, एक एबिलिटी होती है कि ये किल कर सकता है कोई भी पैथोजन, कोई भी जर्म जो कि हमारी बॉडी टिश्यू के अंदर आ जाता है, यानी टिश्यू तक भी पहुंच जाता है, तो वो टिश्यू से भी फिल्टर करके वो उसको मार सकता है। और वो एरिया कौन सा होता है, हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तो हमने ये ले लिए हैं। अब हमारे पास जो एनिमल का है ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एक इसके अंदर बचा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।